ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हम रामलीला मैदान में जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है और जिस को लोग चाह रहे थे कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन होना चाहिए और ऐसा ही हुआ, उसको लेकर हम लोगों से जानकारी लेंगे, उनकी राय लेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि जो एसपी और बीएसपी का मायावती और अखिलेश जो मिले उससे लोगों की क्या राय है। सर, क्या लगता है अखिलेश और मायावती ने जो गठबंधन किया, आपकी क्या राय है इस पर? बहुत अच्छी राय है। बीजेपी को साफ कर देंगे यूपी से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ बीजेपी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं तो डर के मारे क्या है? अरे नहीं, ये तो जनता की आवाज है, जनता की आवाज है कि गठबंधन होना चाहिए और बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी। क्या लगता है एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, बीजेपी साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, बीजेपी साफ होएगी। बीजेपी साफ होने के तक पे ये गठबंधन हुआ। असल में ये जो गठबंधन है ये एक पार्टी का गठबंधन नहीं है, जनहित का गठबंधन है, क्योंकि पूरा देश त्राही त्राही हो चुका है। आम जनता इतनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तो मजबूरन विपक्ष को आपको एक साथ होकर के इस बीजेपी पार्टी का सफाया करना, ताकि इसमें ये जनता जो है एक खुली सांस ले सके। इस 2019 के चुनाव में इलेक्शन होने के बाद सत्ता विपक्ष के हाथ में आएगी और ये बीजेपी सरकार का सफाया होगा यहाँ से। और सरकार का सफाया होने के बाद विपक्ष में एक सही नीति और एक सही कृतियों के साथ ये देश की दिशा चलाई जाएगी, जिसमें कि भावी प्रधानमंत्री के लिए अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए उन्होंने खैर इशारा किया है, लेकिन इशारा क्या और भी पार्टियों ने साथ मिल करके बहन जी के लिए अनाउंस कर चुके हैं। वो बाकी का इलेक्शन जब होगा, जब सीट आएगी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से बहुजन समाज कयास लगा रहा था कि अखिलेश और मायावती एक साथ मिले और गठबंधन करें, लेकिन ऐसा कल ऐलान हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आपकी क्या राय है सर? गठबंधन सही है या गलत है? बिल्कुल बहुत अच्छा गठबंधन है। बीजेपी हारेगी, धराशायी होगी चुनाव में, और आने वाले अगले जो चुनाव होंगे लोकसभा के, बहन जी प्रधानमंत्री होगी। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। सर, इतने जाने दुश्मन थे दोनों आपस में और आज एक साथ मिले, क्या लगता है ये मोदी का डर है या फिर ये जो समाज बहुजन समाज की डिमांड थी? दलित समाज ज़्यादा से तो डरा नहीं है। हमारे यूपी में सरकार योगी की है, कोई डरा नहीं है। दलित समाज का सवाल नहीं है, डरने वाली बात नहीं। और भी लोग हमारे साथ हमसे बात करेंगे यहाँ पर। जो गठबंधन हुआ है एसपी और बीएसपी का, उसको लेकर लोगों की क्या राय? क्या सर, क्या लगता है एसपी और बीएसपी का गठबंधन को लेकर? जरा क्या लगता है बताइए, क्या अच्छा है, कैसे? बढ़िया है, बढ़िया है और ये जीतेंगे। क्या लगता है जीत जाएंगे सारी सीटों पर? सारी सीट जीत जाएंगे अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो। लेकिन बीजेपी को एक भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस को तो इन्होंने बाहर रखा है। कांग्रेस को 2 सीट दे देती है, ये 2 की औकात है इसकी। अच्छा जी, और क्या? लोगों का मानना है कि कांग्रेस की 2 सीटों की औकात है, जिस प्रकार से बीजेपी बार बार तंज कसती भी रहती है। और कहाँ से है सर? बम्बाड़ गौतम बुद्ध नगर। क्या लगता है एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, क्या आ रहा है? सही हुआ? बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री, इसलिए हुआ गठबंधन। लोगों का तो ये कहना है कि ये मोदी के डर से हुआ गठबंधन। मोदी के डर से? मोदी के डर से तो गठबंधन टूटना चाहिए था, जुड़ना थोड़ा चाहिए था। और भी लोग हम जानकारी लेते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और हाँ सर, क्या कहना चाहोगे गठबंधन को लेकर? भाई साहब, ये गठबंधन आज 25 साल बाद हुआ है। 1993 में हुआ था साहब काशीराम और मुलायम सिंह जी का, तो उस टाइम नारा निकला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ के जय श्री राम। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो बहन जी ने और अखिलेश ने कल जो ये अपना गठबंधन किया है, ये लोकसभा चुनावों को नहीं, आने वाले 2022 के इलेक्शन जो विधानसभा के होंगे उनको भी मद्देनजर रखते कहा है कि अब जो आगाज हो चुका है, जो ओबीसी SC ST है और अल्पसंख्यक, इन सभी का गठजोड़ करके ये अपना जो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है। क्या लगता है कांग्रेस को बाहर रखा गया, गठबंधन से कोई नुकसान होगा एसपी और बीएसपी को? एसपी बीएसपी कोई नुकसान नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि दोनों ही दल मिल चुके हैं। और 1993 में जो इनकी सीट आई थी जीत करके विधानसभा की, तो इतिहास इन्होंने दोहरा दिया है और अच्छा ये अपना लोकसभा चुनाव में अच्छी सीट जीतेंगे ये। और भी लोग सर, क्या लगता है? और भी ये तो लेकिन जितने भी लोग हैं हम उनसे सबसे बात करेंगे। एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और जो सब चाहते थे इस बात को कि सपा और बसपा एक साथ आए। सर, क्या लगता है एसपी और बीएसपी का जो जो हम लोग यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, ये जो शहीद बच्चे हुए उसके लिए आए हैं
और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। सर क्या लगता है कांग्रेस को और राष्ट्रीय लोकदल को बाहर रखा गया अभी गठबंधन से, अगर ये गठबंधन में शामिल नहीं होते तो नुकसान होगा कुछ एसपी और बीएसपी को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को ही नुकसान होगा। और भी लोग हम सबसे जानकारी लेंगे और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या लगता है एसपी और बीएसपी का गठबंधन सही हुआ? बिल्कुल बढ़िया हुआ जी, हमारे हिसाब से बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को और राष्ट्रीय लोकदल को बाहर रखा, इससे कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा होगा, बीएसपी को एसपी को फायदा होगा इससे। कहीं ना कहीं आपस में एसपी और बीएसपी के जो नेता है जी कार्यकर्ता को आपस में टकराएंगे तो नहीं? जी नहीं, मैं भी बीएसपी का नेता ही हूँ। अच्छा, बीबीएफ सही। सभी लोगों का मानना है एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है वो एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। सभी बहुजन समाज का लोग चाहते थे कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन होना चाहिए। सर क्या कहना चाहोगे? सर मायावती और अखिलेश मिल गए एक साथ। सर बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूती के साथ है, हम बहुत आगे जाएंगे और हमारी विजय होगी। सर कहीं ना कहीं जमीन पर टकराव तो नहीं है एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता? नहीं, कोई टकराव नहीं, ये पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है और आगे भी चलेगा। देख सकते हैं लोगों को बड़ा अच्छा लगा एसपी और बीएसपी के गठबंधन को लेकर। सभी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है सर अखिलेश और मायावती कर मिलकर गठबंधन हुआ, उस पर क्या राय है आपकी सर? राय तो देखिए बहन जी ने जो भी किया है बहुत ही सोच समझ के किया होगा। हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए यूपी में और यूपी वालों का, हम लोग बेसिकली मैं तो दिल्ली से हूँ लेकिन पुराना फिर भी यूपी से हूँ, तो यूपी उनके टाइम में जो विकास हुआ था शायद वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं तो चाहता हूँ, मेरी ये पर्सनल राय है कि बीजेपी और हम सबकी ये राय है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है और किसी भी तरीके से। क्या लगता है सर ये बीजेपी को हरा पाएंगे? 110%। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल यहीं पे जहां बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम 73 में 74 सीटें लाएंगे। 73 में उसके बोलने से क्या होता है? वो इंसान तो खुद अपनी बातों पर रहने वाला नहीं है, उसके बोलने से क्या होता है? देखिए लोगों में एक बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन मिला है। और हम और भी लोगों से बात, हमारे साथ बहुजन नेता भी हैं आरपी सिंह जी। सर क्या कहना चाहोगे मायावती और अखिलेश कल मिल गए? देखिए ये जो गठबंधन हुआ है सारे भारतवर्ष के 45% लोगों के चेहरे पर रौनक दिवाली जैसी आ गई है। अब कोई बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं पाएगा। सर क्या लगता है एसपी और बीएसपी ने गठबंधन किया उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को भी बाहर रखा है? सर देखिए राष्ट्रीय लोकदल के जो वो हैं जाट समाज के लोग आजकल अभी तक भाजपा के साथ आस्था ज्यादा रखते हैं। बहन ने बड़ी अजीब सोच से किया है कि उनको हम टिकट दे देते वो तो जीत जाते, मगर जाट समाज के लोग हमारे बहुजन समाज के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देते। इसलिए बहन जी की ये सोच बहुत दूरगामी है और अपने आप का अस्तित्व दिखाने की है। एक निर्भीक नेता जो भारत के अंदर अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है, पढ़ी लिखी बहुत मजबूत और सटीक समय पर निर्णय देने वाली बहन कुमारी मायावती ही देश को संभाल सकती है और किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। निकट भविष्य में 2019 में निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती बनेंगी, इसमें दो राय नहीं है। सर क्या लगता है बहन जी बार बार कहती रही है कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, तो क्या लगता है सम्मानजनक सीटें मिली 38 मिली हैं? देखिए अब बहन जी सीटें सम्मानजनक लेने वाली नहीं, सम्मानजनक सीट दूसरे दलों को देने वाली बन गई है। जैसे कि आज लोकदल को सीट देने की बात बहन जी के सामने आ रही है, ऐसे ही अब राष्ट्र के सभी दल आकर के बहन जी से सीट मांगेंगे। लेकिन भविष्य में अगला समय बताएंगे। लोगों में खुशी मिजाज का माहौल है और जिस प्रकार से कहा जाता था कि राष्ट्रीय लोकदल को और जो कांग्रेस है उसको बाहर रखने मायावती ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया। लोगों की बड़ी सोच में से ये काम किया। हमारे साथ और भी बड़े लोग आए हुए हैं जो देश के कोने कोने से। सर क्या लगता है एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ उसको लेकर क्या राय है? उसको लेकर ये रहा है कि अब बीएसपी का ही ज़्यादा बहुमत रहेगा, दोनों गठबंधन और कांग्रेस और बीजेपी का सपा। क्या लगता है इस बार 2019 में बहन कुमारी माता प्रधानमंत्री बनेंगी? आप प्रबल दावेदार हैं, पीएम बनने के दावेदार हैं। हम ये चाहते हैं कि बहन माया कुमारी पीएम बने। तो ये तो देखिए देश के आज कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हम उनसे सबसे राय ले रहे हैं। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है वो नज़दीकी है और देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जिस प्रकार से कल बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव ने एक साथ गठबंधन का कॉन्फ्रेंस किया। सर क्या लगता है जो अखिलेश मायावती का गठबंधन हो सकता है, कैसा बीजेपी को हरा पाएंगे? हराएंगे यूपी में पूरे देश में
देखो पूरे देश की तो नहीं कहता, मैं तो यूपी का हूँ तो यूपी की बात कर सकता हूँ। यूपी में हराएंगे पक्का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को और कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखा है, इसका कोई असर पड़ेगा? ये भाई शीर्ष नेता हैं, इन्होंने कुछ न कुछ अच्छा सोचा होगा जब भी तो उन्होंने किया है ना कुछ। देखिए बार बार हम लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को जो बाहर रखा गया उससे कोई असर पड़ेगा, लेकिन सभी जो आम जनता उसका यही कहना है कि कांग्रेस का इतना अस्तित्व नहीं है यूपी में, और जो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं अजीत सिंह, वो उनकी ज्यादातर जो पैठ रहती है वो जाटों में रहती है, और जब से बीजेपी सरकार आई है कहीं ना कहीं जाटों का ध्यान बीजेपी की तरफ चला गया है। इसी को लेकर क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय लोकदल है, ऐसा देखिए पूरे भारत में बहन जी की आवाज उठी है, पूरे भारत में बहन जी की आवाज उठी है, जो और लोगों दलों के लिए मुख्य मुख्य जो सीट छोड़ी गई है वो इसलिए छोड़ी गई है कि हम अगर उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका समर्थन लेंगे, और वो अगर उनको जरूरत पड़ी तो हम उनको दे भी सकें। क्या लगता है जिस प्रकार से अखिलेश ने इशारों में कहा कि अगला प्रधानमंत्री यूपी से होगा, क्या उनका इशारा बहन जी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। मायावती जी जिस तरह से राजनीति में आई थी वो आज भी, और बैक साइड में जितना भी उन्होंने किया, आयरन लेडी, अगर मोदी जी आयरन है तो ये आयरन लेडी है, ये बिल्कुल उनका तीर का जवाब है उनके लिए। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।